बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूं कि आप लोग जहां जहां पर होंगे खैर आफियत से होंगे। फ्रेंड, कल की एक डेवलपमेंट थी, बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट थी पाकिस्तान की सियासत के अंदर, जब इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खानम साहिबा ने यह कह दिया कि खैबर पख्तूनख्वा के लेजिस्लेटर्स ने खैबर पख्तूनख्वा का बजट पास करके इमरान खान साहब को माइनस कर दिया। उसके बाद एक नया भूचाल आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर। भूल जाइए कि अपोजिशन तहरीक इंसाफ ने क्या करनी है, मरकजी हुकूमत क्या कर रही है, पंजाब की हुकूमत क्या कर रही है, सिंध हुकूमत और बलोचिस्तान हुकूमत जहां पर तहरीक इंसाफ अपोजिशन में है। भूल जाइए कि इन लोगों ने वहां पर अपोजिशन क्या करनी है। रीजन कि ये लोग अपने फड्डे ही इनके इतने बढ़ते जा रहे हैं, अपने ये इतने कमजोर होते जा रहे हैं हर तरफ से कि इन्होंने पॉलिटिक्स क्या करनी है, नेशनल या प्रोविंशियल लेवल के ऊपर इन्होंने अपोजिशन क्या करनी है। कल से आज तक की डेवलपमेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग है। अली अमीन गंडापुर साहब ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है, उसके ऊपर बात करेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब कल से आज तक जो स्टांस लिए हुए हैं वो स्टांस बड़ा शॉकिंग है, उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। और अब तो मजे की बात यह है कि वो तमाम लोग जो तहरीक इंसाफ के और इमरान खान साहब के बहुत बड़े नाकिद थे, इस हद तक नाकिद थे कि गैर मुहज्जब अल्फाज और जुबान इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के लिए इस्तेमाल करते थे, वो लोग भी अली अमीन गंडापुर साहब के दिफा में आ गए हैं। हो क्या रहा है जरा इसके ऊपर बात करते हैं। आई थिंक सबसे बड़ी डेवलपमेंट यह है कि आज अली अमीन गंडापुर साहब लाओ लश्कर समेत सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। मंसूर अली शाह साहब जो एक बहुत बड़ा नाम है व्हेन इट कम्स टू द जुडिशरी, रीजन कि ही वाज सपोज्ड टू बिकम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और फिर 26वीं आईनी तरमीम के बाद याहिया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया गया और मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बन सके। मखसूस नशिस्तों वाला केस और उसका फैसला जो है, मंसूर अली शाह साहब उस फैसले की वजह से भी बहुत शोहरत रखते हैं। ही विल बी रिमेंबर्ड इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। आज मंसूर अली शाह साहब की अदालत में जनाब पेश हुए और उन्होंने जाकर बताया, देखें जी मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। और उसके ऊपर मंसूर अली शाह साहब ने क्लैरिटी के साथ कहा, उन्होंने कहा जी आपने गलत दरवाजा खटखटाया है, आप जाइए जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के पास जाइए, यहाँ पर हाउ कैन आई हेल्प यू। एग्जैक्टली मैं आपको बता देता हूँ। अली अमीन गंडापुर की जस्टिस मंसूर अली शाह से इमरान खान से मुलाकात करवाने की दरखास्त, हमारी बार बार दरखास्त है कि बावजूद इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई गई। अली अमीन गंडापुर साहब ने अदालत के सामने कहा, उन्होंने कहा जुडिशियल साइड पर हम कुछ नहीं कर सकते। आपने आगे से मंसूर अली शाह साहब ने कहा जुडिशियल साइड पर हम कुछ नहीं कर सकते, आपने गलत दरवाजा खटखटाया है, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें, यह बेहतरीन तरीका है, आपका वक्त बचेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह। उसके बाद फाइनली उन्होंने उधर भी राब्ता कर लिया है। जनाब अली अमीन गंडापुर साहब ने सुप्रीम कोर्ट में बाज़ाब्ता एप्लीकेशन भी दे दी गई कि उनकी एज सुन एज पॉसिबल मुलाकात करवाई जाए। सवाल यहां पर एक है, अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर जो इल्जामात हैं, डू यू थिंक, या आप में से मेरे व्यूअर में से किसी को भी लगता है कि अली अमीन गंडापुर साहब इमरान खान साहब से मुलाकात करना चाहें तो कोई रोक टोक होगी? मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई रोक टोक होगी। ये एक चीफ मिनिस्टर हैं और बैरिस्टर सैफ जो इनके एडवाइजर है इत्तलात व नशरियात के ऊपर, बैरिस्टर साहब जब चाहे वो मिल देते हैं। वो कल भी मिलके आए इमरान खान साहब से, और कल की भी जो गुफ्तगू हुई है वो बाद में रिपोर्ट हो गई है। और कल की गुफ्तगू के अंदर भी इमरान खान साहब ने बहुत क्लैरिटी के साथ कहा है कि ये बजट पास नहीं होना चाहिए था, मेरी इंस्ट्रक्शंस के बगैर, कि मेरी इंस्ट्रक्शंस को डिफाई करते हुए ये बजट पास हुआ है। अब ये तो है मोटी मोटी डेवलपमेंट्स। इन डेवलपमेंट्स के अंदर एक और डेवलपमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये खबर ब्रेक होती है या यहाँ पर जो क्लियर कट स्टांस इमरान खान साहब की फैमिली का आया वो अलीमा खानम साहिबा की जानिब से आया। कल जब अडयाला जेल के बारे में उन्होंने गुफ्तगू की और वो बड़ी हार्ट ब्रोकन सी थी और वो गुफ्तगू भी बहुत सैड सी थी जो कल उन्होंने वहां पर की है। उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब ने इतने डिफेंसिव हुए और तहरीक इंसाफ इतनी डिफेंसिव हुई। कुछ लोग हैं तहरीक इंसाफ के जो नौजवान हैं, सुहेल अफरीदी साहब, यहाँ पर शाहिद खटक साहब, मीना खान अफरीदी साहब, इनके खिलाफ तहरीक इंसाफ के नौजवानों ने एक प्रॉपर कैंपेन चलाई है। रीजन कि ये 3-4 लोग समझे जाते हैं, तहरीक इंसाफ के अंदर समझे जाते हैं कि ये 3-4 लोग जो हैं ये जनाब मुराद सईद साहब के कैंप के और उनके तरबियत याफ्ता या ये यूथ के कैंप से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, लिहाजा ये इमरान खान साहब को डिफाई नहीं कर सकते थे। बट इनके खिलाफ भी बहुत तगड़ी कैंपेन चलाई गई है। सुहेल अफरीदी साहब, मीना खान साहब के खिलाफ कैंपेन की मुझे समझ आती है, वो सूबाई मेंबर्स हैं, उनके वोट डलवाए गए हैं, डाले गए हैं। बट मुझे समझ नहीं आती कि शाहिद खटक साहब तनकीद की जद में क्यों। वो तो एमएनए है, इज मेंबर नेशनल असेंबली, उनका वोट नेशनल असेंबली में काउंट होता है, प्रोविंशियल असेंबली में तो उनका लेना देना कोई नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अली अमीन गंडापुर साहब को इतनी जल्दी क्या थी और कल से वो इतने डिफेंसिव क्यों हुए हैं कि वो बार बार कहते हैं कि जनाब मैं जवाबदेह हूं इमरान खान को।
जो बाकी उनके वोटर सपोर्टर हैं, उनकी जो फैमिली है, उनकी इज्जत हम पर लाजिम है, लेकिन ये लीडर लूडर कोई नहीं है, ये हम पे सर पे ना चढ़े। मतलब मैं अपने पास से ये उनकी गुफ्तगू का मतलब ये है कि मैं मानता हूं सिर्फ हुक्म इमरान खान साहब का, मेरा लीडर सिर्फ इमरान खान साहब और बाकी सारी कहानियां। अब इसके ऊपर कल एक डॉन न्यूज के एक शो के अंदर, आरिफा साहिबा के शो के अंदर, डॉन न्यूज के एक सीनियर सहाफी हैं पिशावर से, उन्होंने ये खबर ब्रेक की। उन्होंने कहा जी ये पूरे एमपीएस को डराया धमकाया, ये कहकर गया कि जनाब जो पंजाब का हाल है वो हमारा हाल हो जाएगा अगर हम बजट पास नहीं करते, हुकूमत खत्म हो जाएगी, हम यहाँ पर भी 2/3 मेजोरिटी लेकर भी ऑपोजिशन बन जाएंगे और हम जरीलो ख्वार हो जाएंगे, यहाँ पर मुकदमात बनेंगे, यहाँ पर वही जलालत जो पंजाब के अंदर हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसी तरह के सर्कमस्टांसेस जो हैं वो हमें यहाँ पर फेस करने पड़ेंगे, लिहाजा आप लोग डिसाइड कर लीजिए आपने क्या करना है, आपने क्या नहीं करना। तो ऑब्वियसली फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीएस जो हैं उन्होंने भी वोट कर दिया। सिचुएशन यहां पर एक है सिर्फ, कल से आज तक मियां दाऊद साहब एक वकील हैं लाहौर के, पहले सहाफी हुआ करते थे, फिर वो वकील बन गए, तहरीक इंसाफ के बहुत बड़े नाकिद हैं, बहुत ही बड़े नाकिद हैं, जो लीड करते हैं ना तहरीक इंसाफ के खिलाफ या इमरान खान साहब के खिलाफ किसी भी कैंपेन को, इस लेवल के नाकिद हैं। कल उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब के हक में कैंपेन का आगाज किया। उन्होंने कहा यार सबसे मजबूत चीफ मिनिस्टर साबित हो रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब। इसी तरह हमाद हसन साहब एक सीनियर एनालिस्ट हैं, सहाफी हैं, बाखबर सहाफी हैं। हमाद हसन साहब ने लिखा, मैं 1 साल से गंडापुर के पसे पर्दा राबतों, पार्टी में ग्रुप बंदियों, बदतरीन करप्शन, कारकुनों को ड्रामाबाजियों से ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने और पख्तूनख्वा असेंबली पर इमरान खान के बगैर कंट्रोल के हसूल की खबरें तसलसल के साथ देता रहा हूं। मैंने गालम गलोच तो बहुत सह लिया, लेकिन अब सारा मंजरनामा भी खुलने लगा है। यहां पर एक जो ये करप्शन वाली बात की है ना, मैं इसके ऊपर बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, एक सिर्फ मिसाल। और यार कोई बंदा या कोई चीफ मिनिस्टर हाउस 11 करोड़ के बिस्किट भी खा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा की ये ऑडिट रिपोर्ट आई है, 11 करोड़ रुपए के बिस्किट, कैन यू इमेजिन। वो 10 खरब या 10 खरब रुपए की ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई, अंसार भाई साहब ने छाप दी पंजाब की, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सर के ऊपर उठाकर उस खबर को फिर रही है कि 10 खरब खा गई माई, 10 खरब खा गई पंजाब की मां, पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं। वो तो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है, डेज टू कम वो क्लियर होती जाएगी करप्शन कहां पे हुई है, डिस्क्रिपेंसीज कहां पे हुई है। ये 11 करोड़ के बिस्किट खाने वाली क्या कहानी है, इसके ऊपर तो बंदा बात करे, इसके ऊपर तो खुलकर सवाल पूछो। मैं नहीं कहता कि इसमें करप्शन भी हुई होगी, और लेकिन 11 करोड़ के बिस्किट बंदे ने, जिन ने, कोई मज्जा गावा ने, केड़ा मज्जा गावा ने, तुम मना ने बिस्किट सट दे रहे हो कि मज्जा गावा पालना है, फॉर गुडनेस से एक इंसान बिस्किट खाता है, कितने खा सकते हैं। और कितने कोई इंपोर्टेड बिस्किट हैं कि जो लाखों रुपए के केजी आते हैं और वो 11 करोड़ रुपए के बिस्किट खाए गए। मतलब लाख रुपए केजी बिस्किट भी लगाओ तो फिर भी यार 11 करोड़ रुपया, दैट्स वे टू मच मनी। अब एक चीज, एक एंगल जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर या वोटर सपोर्टर थोड़ा कंफ्यूज्ड है, मैं आज जरा क्लैरिटी के साथ वो सिचुएशन आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते अली अमीन गंडापुर साहब के फ्रॉम डे 1, 2-3 वजूहात। एक तो अली अमीन गंडापुर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस क्वार्टर या उस सर्कल से सियासतदान समझे जाते हैं कि जिनके एस्टैब्लिशमेंट से रवाबित रहे माजी में भी। सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है ना पाकिस्तान की सियासत के अंदर, जो कश्मीर के अमूर वाली वजारत होती है, वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करती है हमारी एस्टैब्लिशमेंट से, हमारी फौज से, क्योंकि हमारा कश्मीर का इशू ऐसा है। वजारत कश्मीर के जो अमूर थे उसकी वजारत जो है वो जनाब अली अमीन गंडापुर साहब को असरई हुई। एक करीबी वजह ये भी हो सकती है कि एस्टैब्लिशमेंट के करीब या फौज के करीब ये काम कर चुके हैं पहले। फिर जब आप किसी भी सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं या आप किसी अहम मिनिस्ट्री पे होते हैं, इवन प्रोविंशियल मिनिस्ट्री के ऊपर होते हैं, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर, बहुत सारी चीजों के अंदर आप फौज के एस्टैब्लिशमेंट के साथ करीब रहकर काम करते हैं। सबसे बड़ी वजह अली अमीन गंडापुर साहब के राब्ते और करीबी राब्ते एस्टैब्लिशमेंट से होने की एक है खैबर पख्तूनख्वा के बिगड़ते हुए हालात। वो जो वहां पर दहशतगर्दी की नई वेव है और वो जो सारे मामलात हैं, अफगानिस्तान का बॉर्डर है, तो ये वो सूबा है, बलोचिस्तान हो जाए या खैबर पख्तूनख्वा हो जाए, यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट के रवाबित सियासतदानों से बाकी सूबों की निस्बत बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत क्लोजली काम कर रहे होते हैं। यही वजह है कि एस्टैब्लिशमेंट से ये रवाबित अली अमीन गंडापुर साहब अच्छे के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, बुरे के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, वो उनका किरदार तारीख में याद रखा जाएगा। क्या ये ब्रिज बन सकते थे इमरान खान साहब की रिहाई के लिए और एस्टैब्लिशमेंट के लिए? तो मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं, कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि अली अमीन गंडापुर साहब ने वो ब्रिज बनने की कोशिश बार बार की है। ये जो इल्जाम है ना उनकी जात के ऊपर कि ये इमरान खान साहब को जेल में रखना चाहते थे, ये एक सोशल मीडिया की हद तक हकीकत है। इससे ज्यादा अली अमीन गंडापुर हो जाए, मुराद सईद हो जाए, इन लोगों को एक दो के, अब तो एक कैटेगरी ही नहीं रह गई। अब हम इनको एक कैटेगरी में नहीं रख सकते, मुराद सईद साहब को और अली अमीन गंडापुर साहब को। अब अली अमीन गंडापुर साहब के इस्तीफे की मांग बढ़ती जा रही है। मतलब इतनी नफरत तहरीक इंसाफ के कारकुनान को अली अमीन गंडापुर साहब से हो गई। ये टेक्निकली नहीं बता सके, ये टेक्निकली नहीं समझा सके, लेकिन दो चीजें मैं जाते जाते आपकी खिदमत में जरूर गोशगुजार करना चाहूंगा।
कल की मुलाकात के अंदर इमरान खान साहब सख्त बरहम थे, सख्त नापसंदीदगी का इजहार किया उन्होंने बैरिस्टर सैफ अली मुलाकात, ये बजट पास होने वाले सारे मुद्दे के ऊपर। दो ऑप्शंस फ्रॉम डे वन जिस बंदे ने कन्वे भी की थी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को और डायरेक्ट अली अमीन को, आई नो द पर्सन इवन, दो ऑप्शन इमरान खान साहब की जानिब से फ्लोट की गई थी इनके लिए कि एक, आप मेंबरान असेंबली के जरिए मेंबरान असेंबली को साथ लेकर अडयाला जेल के बारे एहतजाज करें अगर आपकी मुलाकात मुझसे नहीं होने देते। नंबर 2, ये जो सुप्रीम कोर्ट आज गए ना अली अमीन गंडापुर साहब, ये ऑप्शन या ये इंस्ट्रक्शन इमरान खान साहब इनको पहले की कर चुके हुए कि जनाब अगर मुलाकात नहीं करने देते तो सुप्रीम कोर्ट तशरीफ ले जाइए, वहां पर रिट पिटीशन दायर कीजिए। दोनों पे अमल दरामद नहीं किया गया, ना कोई वहां पर एहतजाज किया गया, ना सुप्रीम कोर्ट गए, पहले कार्रवाई डाल दी, बजट पास कर दिया, वफाकी हुकूमत का बजट पास नहीं हुआ, पंजाब का बजट पास नहीं हुआ, खैबर पख्तूनख्वा का बजट इतनी हसल बसल में पास किया कि अब अली अमीन गंडापुर साहब को अपनी हुकूमत बचाना मुश्किल हुआ पड़ा। लेकिन एट द सेम टाइम जिन एमपीएज ने वोट किया है बजट के लिए, जिन्होंने खामोशी से वोट कर दिया और जो सबके सब मोतरफ है कि हम इमरान खान की वजह से असेंबली के अंदर है, जिन्होंने वोट कर दिया है, आपको लगता है वो चुन्ने काके हैं, वो रोटी को चोची कहते हैं? किसी ने फंड्स लिए होंगे, किसी ने तरक्याती काम कराए होंगे, कोई डर गया होगा, किसी को कह दिया होगा कि तुम्हारी हुकूमत खत्म होगी तो तुम पे फलाना मुकदमा बन जाएगा, तुम पे फलाना मुकदमा बन जाएगा। सो ये मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी बाहर के दुश्मन की जरूरत नहीं, अब तो इनको हुकूमत की भी रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद अपने आप को खत्म, खुद अपने आप को खाए जा रही है एंड देयर इज नो स्टॉपिंग। पहले ये होता था कि कोई गलती कोताही होती तो बीच में रोकने वाला कोई सियाना बंदा होता था, हुण बंदा है ही को ना। अब ये मामला स्टार्ट हो गया, ये चलता जा रहा है और ये चलता ही जाएगा। इसका कड़ाका तब निकलेगा जितनी सख्त कैंपेन्स चल रही हैं कि या अली अमीन गंडापुर साहब मुस्ताफी होंगे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कारकुन है, स्पेशली डिजिटल मीडिया वॉरियर है, वो ये कैंपेन को बढ़ाता जाएगा और ये बढ़ती जा रही है। इसका कोई वो एंड पॉइंट मुझे नजर नहीं आ रहा। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुकसान जहाँ पर है, वहीं पर इस मुल्क की जमहूरियत का भी नुकसान है कि एक बड़ी सियासी जमात जो है वो इंटरनल रिफ्ट्स और इंटरनल टूट फूट में इस कदर बिजी है कि वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर अपना किरदार भी अदा नहीं कर पा रही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।